अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पे बात की थी, उनके रूल्स पे बात की थी और फिर हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करके देखे थे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बेसिकली होता क्या है। आज हमने एक नए टॉपिक के ऊपर बात करनी है जो कि इसी एक्सरसाइज में ही है, एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। बेसिकली एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को समझने से पहले हम एडिटिव इनवर्स को समझते हैं कि किसी भी रियल नंबर में एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। जैसे फर्स्ट करें कि हमारे पास अगर कोई नंबर 2 हो, 2 नंबर है और हमने इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए ज़रूरी है कि हम इसमें कोई ऐसा नंबर प्लस करें कि जिसका आंसर हमारे पास क्या आए, 0 आए। ठीक है, इसका एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा कि जिससे इसका जो आंसर है वो क्या है, 0 आए। तो ऑब्वियसली +2 में अगर आप -2 करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। सो हम कह सकते हैं कि जो -2 है वो +2 का क्या है, एडिटिव इनवर्स है, राइट। इसके बाद हम एक और नंबर एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 3 है। अब 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होगा जिसमें प्लस करें तो आंसर उसका भी क्या है, 0 है। तो अब देखें 3 में हम कौन सा नंबर प्लस करें कि आंसर हमारे पास 0 आए, और वो नंबर है -3। मीन्स -3 को अगर आप +3 करें तो आपका आंसर क्या आएगा, 0। सो -3 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ +3। अब हम समझते हैं कि मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स क्या होता है या मैट्रिक्स में एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाता है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो ये है कि A इज अ मैट्रिक्स देन -A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A, राइट। जैसे कि अभी हमने 2 के बारे में पढ़ा तो 2 का एडिटिव इनवर्स -2 था, 3 का एडिटिव इनवर्स -3 था, तो इसी तरीके से मैट्रिक्स A का भी एडिटिव इनवर्स क्या है, -A है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनके जरिए देखते हैं कि एडिटिव इनवर्स निकालते क्या है, कैसे है। क्वेश्चन नंबर 3 की जो मेन स्टेटमेंट है वो है यही कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, कि इनके जो कुछ दिए गए हैं मैट्रिसेस, इनका आपने क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो पहला जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो है P इज इक्वल टू 5 - 7 है। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन। अब सोल्यूशन लिखने के बाद देखें, सबसे पहले हमने यही वाला क्वेश्चन लिखा 5 और -7। अब हमें इसमें प्लस करना है क्योंकि हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो हमने एक ऐसा नंबर प्लस करना है कि जिससे हमारा आंसर क्या आए, 0 0 आए, राइट। अब क्योंकि 0 0 यही वाला मैट्रिक्स क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनली मैट्रिक्स है वो ऐसा ही है, यानी उसमें एक कॉलम है और 2 रो हैं। तो अब हमें जो 0 0 चाहिए वो भी इसी फॉर्म में चाहिए, यानी एक कॉलम और 2 रो की फॉर्म में ही हमें चाहिए, राइट। तो अब हमें वो नंबर यहाँ पे फाइंड करना है कि जिसको इसमें प्लस करें तो हमारा आंसर क्या है, 0 0 है। तो जाहिर सी बात है अगर हमें यहाँ पर 0 चाहिए, यानी कि इस जगह को 0 बनाना है, तो ये है +5, तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिसेस में क्या होना चाहिए, -5। इसी तरीके से ये -7 है, तो यहाँ पर हम जो मैट्रिसेस लेंगे, मैट्रिक्स लेंगे, उसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, +7। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनता है वो बनता है -5 और 7 बनता है। अब देखें अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, यानी कि 5 + -5 -7 + 7, तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 0 आता है। सो हम कह सकते हैं कि -5 7 इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5 - 7, राइट। अब हम कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और क्वेश्चन के जरिए भी इस चीज को मज़ीद क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे नेक्स्ट है Q इज इक्वल टू 9 और -3। हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम Q लिखेंगे। अब Q के अंदर भी, अब इसमें देखें एक रो है और 2 हमारे पास कॉलम है, राइट। तो हमने इसमें से कोई भी ऐसा नंबर प्लस करना है कि हमारा आंसर क्या है, 0 0 है। यानी कि देख लें कि एक रो और 2 कॉलम की फॉर्म में ही लिखे हैं 0 0, इस तरह। तो सिमिलरली ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर +9 है तो यहाँ पे हमने जो मैट्रिसेस लिखना है, मैट्रिक्स लिखना है, वहां पर क्या लिखेंगे, -9। यहाँ पे -3 है तो उसमें क्या लिखेंगे, +3। -9 और +3 लिखेंगे। अब हम इनको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 0 और 0 आ जाता है। सो हम कह सकते हैं कि -9 3 इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 एंड -3, राइट। ये हमारा सोल्यूशन होगा। सो 9 - 3 इज एन एडिटिव इनवर्स ऑफ 9 -
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आर। आर इज इक्वल टू 2, मैट्रिक्स हमारे पास है आर। आर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 और क्या है 3 है। सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन लिखने के बाद दोबारा हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हमने ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में है। तो अब हमें एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है कि जो इसमें हम प्लस करें तो हमारा आंसर इस तरीके से, जैसे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में देख लेंगे सारे 0 0 लिखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो भी स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में ही है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स होगा वो जाहिर सी बात है इन सब के साइन चेंज करके आएगा। यहाँ पे +2 है तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -1 है तो इधर +1, -2 है तो इधर +2, तो इधर +3 है तो यहाँ पर क्या आएगा -3 आएगा। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख लें 2 - 2 -1 + 1 -2 + 2 और 3 प्लस माइनस माइनस 3, 3 - 3 आ जाता है, राइट। तो हमारे पास फाइनल आंसर देखिए किस फॉर्म में आता है, 0 0 0 और 0 आते हैं। सो हम कह सकते हैं कि -2 2 1 -3 is an additive inverse of 2 -2 -1 and 3। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि इफ a इज इक्वल टू 2 -3 3 2, b इज इक्वल टू 3 5 4 एंड 6 एंड c इज इक्वल टू 1 0 -2 एंड 5, देन वेरीफाई द फॉलोइंग। यानी इस क्वेश्चन में हमें कुछ चीजों को साबित करना है, कुछ चीजों की वेरिफिकेशन करनी है। उसमें पहला पार्ट आपके पास आता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यानी आप कोई भी दो मैट्रिसेस हैं उनको आप प्लस करते हैं, तो अगर आप उनकी साइड चेंज करके भी प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसी कोई प्रॉपर्टी हमने रियल जब हमने नंबर्स पढ़े थे तो उनमें भी हमने कोई ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, या ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या जिस तरह हम इन जनरल भी कह सकते हैं कि 2 + 1 इज इक्वल टू 1 + 2। तो इस प्रॉपर्टी को बेसिकली कहते क्या है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसकी, मैट्रिक्स की है। नेक्स्ट हमने एक और जो इसका पार्ट वेरीफाई करना है वो है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी। मतलब कि पहले में हमने सबसे पहले a प्लस बी को सॉल्व करना है, फिर हमने इसमें प्लस करना है c, और दूसरी साइड पे पहले हमने b प्लस सी को सॉल्व करना है, फिर हमने इसमें प्लस करना है a। लेकिन इन दोनों के जो आंसर आने चाहिए वो क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। इसी तरीके से जो पार्ट 3 है ये भी एसोसिएटिव लॉ ही है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ पहली टर्म चेंज हो गई, यहाँ पर 2a आ गया, अदरवाइज ये भी जो है ये भी एसोसिएटिव लॉ है, राइट। और जो हमारे पास फोर्थ पार्ट आता है वो आता है 3 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 3a प्लस 3b आता है। तो ये हमने चार पार्ट जो है इनकी वेरिफिकेशन करनी है, जबकि ए बी सी हमें शुरू में 3 मैट्रिसेस दे दिए गए हैं। अब देखिए सबसे पहले है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसको वेरीफाई करना है। तो सोल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे। अगर वेरिफिकेशन बहुत बड़े नंबर की करनी हो, यानी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा पार्ट हो, तो फिर हम उसको लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखते हैं उसको सॉल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड लिखते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो वो एक लंबा प्रोसीजर होता है, लेकिन वो उन क्वेश्चन के लिए सूटेबल होता है जिसमें ज्यादा ऑपरेशन हो या ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड टर्म हो। यहाँ पर क्योंकि सिंपल सी टर्म है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसको हम एज इट इज सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने a की वैल्यू लिख ली, फिर हम लिखेंगे b की, और फिर यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे किसकी, b की, और फिर साथ ही हम प्लस में लिख देंगे किसकी, a की लिख देंगे, राइट। सिंपल हमने इन सब की टर्म्स लिखी। अब इस साइड पर देखें, यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया, यानी 2 में हमने प्लस किया 3 को, 3 में हम प्लस किया 4 को, और -3 में प्लस किया 5 को, और 2 में हमने प्लस किया किसको, 6 को किया। इक्वालिटी की दूसरी तरफ हमने 3 को इसी तरीके से प्लस किया 2 में, 4 को प्लस किया 3 में, 5 को प्लस किया, प्लस माइनस माइनस 3 हो गया, और यहाँ पर 6 में प्लस किया क्या, 2। तो अब देख लें, ऑब्वियसली इन दोनों की जो साइड्स हैं वो हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो सो हम कह सकते हैं कि प्रूव्ड है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। सो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मैट्रिसेस पर अप्लाइबल होता है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इन दो साइडों को चेंज करने से अगर आप ऐड करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ की तरफ, जो कि है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी है। सोल्यूशन लिखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे। ये देख लें यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, यानी यहाँ पर सबसे पहले a प्लस बी करना, फिर इसमें प्लस सी भी करना है। सिमिलरली इस साइड पे हम देखें तो सबसे पहले हमने b प्लस सी और इसमें प्लस ए भी करना है, तो इसको हम थोड़ा डिफरेंटली सॉल्व करेंगे। इसको हम लिखेंगे सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। फिर हम इसमें से एक साइड ले लेंगे, जैसे कि यहाँ से हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, तो यहाँ पर इस पूरी टर्म को अगेन लिख लिया, यानी a प्लस बी प्लस सी कर लिया।
इसके बाद हमने ए और बी की वैल्यू पहले लिख ली, लेकिन सी की यहाँ पर वैल्यू लिखने की ज़रूरत ही नहीं है फिलहाल, क्योंकि भी हमने इसको सॉल्व नहीं करना। हमने ब्रैकेट में इन दोनों को सॉल्व किया, यानी इन दोनों को ऐड कर लिया। 2 में प्लस किया 3, 3 में प्लस किया 4, -3 में प्लस किया 5 और 2 में हमने प्लस किया क्या 6। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5, 4 में 3 प्लस किया तो 7, 5 में से 3 माइनस किया तो 2, 2 में 6 प्लस किया तो क्या हमारे पास आया 8। फिर हमने यहाँ पर सी की वैल्यू अब लिख ली है, और नेक्स्ट में हमने क्या किया कि इन दोनों को भी प्लस किया। 5 में प्लस किया 1, तो 7 में माइनस किया 2, 2 में प्लस किया 0 और 8 में हमने प्लस किया 5। अब यहाँ पर देखें प्लस की वजह से ये जो साइन है ना, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस एज इट इज आया, बाकी जिन जिनके साथ प्लस है वहाँ पे प्लस भी एज इट इज आया। नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारे पास क्या आ जाता है, 5 प्लस 1 क्या आ जाता है 6, 7 में से 2 माइनस करेंगे 5, 2 में प्लस करेंगे 0 और 8 में 5 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 30। सो दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड हमारी सॉल्व होगी। अब हम देखते हैं कि क्या राइट हैंड साइड का भी आंसर सेम यही आता है या डिफरेंट आ गया। तो अब यहाँ पर देखिए हम देखेंगे राइट हैंड साइड लिखिए जो कि है a प्लस इंटू बी प्लस सी है। यहाँ पे मैंने एहतियातन जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है ताकि हमें याद रहे कि लेफ्ट हैंड साइड थी कौन सी। अब हमने सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिखी हैं और सबसे पहले हमने वैल्यूज लिखनी है जो ब्रैकेट के अंदर मैट्रिक्स है सिर्फ वो लिखी है, यानी बी प्लस सी। इसके बाद हमने इन दोनों को प्लस कर लिया एज इट इज, जैसे मैट्रिसेस का रूल है, यानी पहली टर्म को पहली में, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और इस तरीके से फोर्थ को फोर्थ में, जिस जिस टर्म में थे सबको प्लस कर लिया। इसके बाद हमने सिंपल इनकी जो बाइनरी ऑपरेशन था, यानी 3 में 1 प्लस किया तो 4, 4 में से -2 किया तो 2, 5 में 0 प्लस किया तो 5 और 6 में 5 प्लस किया तो 11, इस तरीके से किया। ए की वैल्यू लिख ली और अगले स्टेप में हमने क्या किया, इन दोनों को अब प्लस कर लिया। जब आपने प्लस किया तो फिर इसका जो फाइनल आंसर है वो भी हमारे पास वही आया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या होगी, प्रूव होगी, सो हम कह सकते हैं कि जो एसोसिएटिव लॉ यानी ए प्लस बी प्लस सी है वो इक्वल टू है ए प्लस इंटू बी प्लस सी के। सो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया है। इसके बाद देखें पार्ट 3, ये भी एसोसिएटिव लॉ से ही रिलेटेड है, ये एज इट इज है, बस सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे 2a है। पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे सिंपल a था तो यहाँ पर 2a है। सोल्यूशन लिखेंगे और इसी तरीके से दोबारा स्टेटमेंट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखेंगे और इसके बाद हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हम ये लिखेंगे 2a प्लस बी प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद हमने सबसे पहले 2 लिखा, फिर a की वैल्यू, फिर प्लस b और प्लस हमने क्या लिख लिया c। तो सबसे पहले इसमें एक स्टेप और ऐड हो गया कि a को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपल 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 3 जार -6 एंड 2 2 जार क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट b की टर्म एज इट इज 7 आ जाएगी और c के भी हमने टर्म लिखनी नहीं है। फिर इसी तरीके से 4 प्लस 3, 6 प्लस 4, -6 प्लस 5 एंड 4 प्लस क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सो जो जिस तरह बाइनरी ऑपरेशन थी 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 4 10, 6 में से 5 यानी कि -6 प्लस 5 करेंगे तो आंसर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में आएगा क्योंकि बड़ी टर्म नेगेटिव में, एंड 4 प्लस 6 इज 10 एंड प्लस हम सी की वैल्यू लिख लेंगे। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, राइट। प्लस करने का मतलब यही होता है कि इनके ऑपरेशन जो इनके ओरिजिनल टर्म्स साइन है वो चेंज नहीं होंगे, यानी 7 प्लस 1 10 -2 -1 प्लस 0 और 10 प्लस 5। और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें मैंने इनको सिंपली ऐड कर लिया तो हमारा आंसर है 8। 10 में से 2 माइनस किया 8, -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -1 एंड 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व हो गई है। इसके बाद इसकी सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी सेम हमारे पास एज इट इज ही है, बस सिर्फ उसमें ये है कि इसमें 2a सेपरेट लिखा हुआ, b प्लस ये हमारे पास ब्रैकेट में, यानी पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड एहतियातन लिखी ताकि आपको याद रहे। और फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ए। यहाँ पर ए की टर्म शुरू में इस वजह से लिख ली है क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है इस ए मैट्रिक्स को। फिर हमने बी और प्लस सी लिख लिया, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर क्योंकि बी प्लस सी है तो सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे और यहाँ पर हमने 2 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 3 जार -6 एंड 2 2 जार 4, प्लस इन दोनों को हम प्लस करेंगे। 3 में 1 प्लस करें तो 4, 4 में -2 करेंगे एंड 5 में प्लस 0 एंड 6 प्लस क्या करेंगे 5 करेंगे। 3 में 1 प्लस करेंगे तो 4, 4 में -2 करें तो 2 और से 5 में 0 प्लस करें तो 5 एंड 6 एंड 5 क्या आ जाएंगे 11। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों को प्लस कर लेना है। 4 में 4 प्लस करेंगे, 6 में 2 प्लस करेंगे, -6 में प्लस 5 करेंगे और 4 में प्लस करेंगे क्या 11 एंड फाइनल आंसर इज सेम
जैसे कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वैसे ही हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आया। सो हम कह सकते हैं कि ये भी जो हमारा जो टर्म्स थी या ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखिए जो फोर्थ पार्ट है वो हमारे पास है 3 × a + b = 3a + 3b, यानी अगर आप किसी टर्म को प्लस करके और फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं या उनको सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करके प्लस कर दें तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम आएगा। सोल्यूशन लिखेंगे 3 × a + b = 3a + 3b लिखेंगे, क्योंकि ये भी एक सिंपल सा मतलब एक्सप्रेशन है इसलिए इसको हमने इकट्ठे ही लिख लिया। तो यहाँ पर हमने 3 × यहाँ पर a की टर्म प्लस b की टर्म पहले लिखी है, लेकिन 3 इन दोनों के साथ बार मल्टीप्लाई हो रहा है। इक्वल की दूसरी तरफ a के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमने सबसे पहले इन दोनों को प्लस किया और 3 साथ एज इट इज लिखा रहा, लेकिन इस साइड पर हमने क्या किया, सबसे पहले 3 2 6, 3 3 9, 3 3 -9 एंड 3 2 6। सिमिलरली ये इस साइड पर भी हमने 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 एंड 3 6 18। सो इस साइड पर अगर हमने इन दोनों को प्लस करें तो 3 में 2 प्लस करें तो 5, 3 में 4 प्लस करें तो 7, 5 में से 3 माइनस करें तो +2 और 6 में 2 प्लस करें तो 8 आता है। और इक्वलिटी किस तरफ अगर हम देखें तो 6 + 9, 9 + 12, -9 + 15 एंड 6 + 18। और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप 3 से सारी टर्म को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर 5 3 15, 7 3 21, 3 2 6 एंड 8 3 24 आएगा। और इक्वलिटी की दूसरी तरफ अगर आप देखें 6 में 9 प्लस करें तो 15, 12 + 9 21, 15 में से 9 माइनस करें तो आपके पास आते हैं 6 और 18 + 6 क्या आ जाता है 24। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और जो हमारा एक्सप्रेशन था 3 × a + b = 3a + 3b वो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि इफ a इज इक्वल टू 5 7 6 -2 एंड b इज इक्वल टू -5 -7 6 -2, देन प्रूव दैट a इज एडिटिव इनवर्स ऑफ b एंड b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है कि एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, ये क्लियर है। उसकी वजह ये है इन दोनों के नंबर्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली हमने एडिटिव इनवर्स की यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि A इज अ मैट्रिक्स देन माइनस A इज एडिटिव इनवर्स, मींस के साइन चेंज कर दें तो उसका एडिटिव इनवर्स ऑटोमेटिकली बन जाता है। बहरहाल हमने प्रूफ करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन, इसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट यानी कि A + B। बेसिकली अब हमने इसमें करना क्या है, हमने इसमें साबित करना है कि A + B जो है ना, अगर आप इसका आंसर आ जाए इक्वल टू 0 तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है। तो सबसे पहले हमने लिखी A, फिर हमने लिखा B की वैल्यू लिख ली है। अब हमने इन दोनों को जो इनके दरमियान बाइनरी ऑपरेशन है जैसे कि 5 + -5, 6 + -6, 7 -7 एंड -2 + 2 इस तरीके से लिखा। अब हमने इनको सिंपली सॉल्व किया तो देखने हमारा आंसर क्या आ गया, 0 0 0 0। सो हम कह सकते हैं कि A इज एडिटिव इनवर्स ऑफ B एंड B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A। व्हाई? बिकॉज A + B इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, क्योंकि A + B हमारे पास 0 0 के इक्वल आ गए हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि A B का एडिटिव इनवर्स है और B जो है वो A का एडिटिव इनवर्स है। ओके, लास्ट पार्ट जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये आता है फेज इक्वल टू 6 0 -2 3 एंड b इज इक्वल टू 8 3 -1 एंड 0, देन वेरीफाई दैट a plus b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, एंड सेकंड पार्ट इज a minus b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो मैं अटेम्प्ट कर लूंगी, लेकिन सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने खुद अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। पार्ट 1 हम अटेम्प्ट करने लगे तो a + b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो क्योंकि इसमें एक दो ऑपरेशन ज़्यादा हैं, यानी सिर्फ a + b नहीं है, होल का ट्रांसपोज भी है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में हमने सबसे पहले क्या लिखना है, a + b और फिर उसका लेना है ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे a + b और अभी हमने इसका ट्रांसपोज सिर्फ लिखा है, लिया नहीं है। तो सबसे पहले हमने इनको प्लस कर लिया, 6 में प्लस किया 8, -2 में -1, 0 + 3 एंड 3 + 0। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 8 + 6 मीन्स 14, -2 -1 -3, 0 + 3 is 3 एंड 3 + 0 is 3, राइट। अब हमने लेना है ट्रांसपोज। स्केल मैट्रिसेस के ट्रांसपोज का एक ट्रिक देखें। आपने सिंपल ये वाला जो डायगोनल है ना, ये जो लाइन टेढ़ी लाइन जा रही है, सिंपल स्क्वायर मैट्रिसेस में
इनकी जगह चेंज कर देंगे तो आपका ट्रांसपोज आ जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करें, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की, राइट। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करना है कि ये जो आपको टेढ़ी लाइन नजर आ रही है, ये वाली बार बार मैं बता रही हूँ, बल्कि इसको मैं हाईलाइट कर दूं ताकि आपको याद रहे। ये वाली टेढ़ी लाइन, ये वाली जो टेढ़ी लाइन है, सिंपल आपने इन दोनों की जगह को इंटरचेंज कर देना, यानी -3 की जगह 3 और 3 की जगह -3 लिखते, बस इनकी जगह चेंज कर दें। समझ आ गई? तो ये आपका ट्रांसपोज खुद ही इसका आ जाएगा। तो अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज। तो जब हमने ट्रांसपोज लिया तो ये हमारे पास क्या आया, 14 -3 एंड 3 एंड 3 आ जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट इसका आता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज आता है। अब यहाँ पर देखें, ए का ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, 6 0 -2, सॉरी ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 6 0 -2 एंड 3, और बी की जो वैल्यू है 8 3 -1 एंड 0। इसका अलग से ट्रांसपोज लेंगे और इसका हम लेंगे अलग से ट्रांसपोज। अभी मैंने क्या ट्रिक बताया कि ट्रांसपोज में सिंपल ये वाली जो टेढ़ी लाइन है -2 और 0, इनकी जगह चेंज कर दें। इसी तरीके से -1 और 3 इनकी भी जगह चेंज कर दें। ये सिर्फ और सिर्फ स्केल मैट्रिक्स की बात करिए, बस स्केल मैट्रिक्स के अलावा किसी और में ये चीज अप्लाई नहीं करनी। तो इसको लिखेंगे 6 -2 0 3, इसको लिखेंगे 8 -1 और 3, और क्या लिखेंगे 0। इसके बाद इनको सिंपल बाइनरी ऑपरेशन जो इनके दरमियान प्लस का है उस तरीके से इसको प्लस कर लेंगे। 6 + 8 0 + 3 -2 -1 एंड 3 + 0, राइट। और इसके बाद हमारा आंसर क्या आएगा, 14 -3 3 और 3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम ये कह सकते हैं कि a + b का जो होल ट्रांसपोज है वो इज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के इक्वल है। और इसका पार्ट 2 अब आपने खुद सॉल्व करना है। होप सो यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।